क्या आपको डीमैट अकाउंट चलाना महंगा पड़ता है? क्या छोटे निवेशकों के लिए अब ब्रोकरेज चार्ज कम होने वाले हैं? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी और आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। सेबी छोटे निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जानते हैं पूरी कहानी। सेबी ने इस हफ्ते नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट यानी बीएसडीए के नियमों को आसान और सस्ता बनाने की बात कही गई है। बीएसडीए 2012 में लाया गया था ताकि छोटे निवेशकों को डीमैट की महंगी फीस से राहत मिले, लेकिन सेबी को लगता है कि मौजूदा नियम कुछ निवेशकों को अनजाने में बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कागजों में तो दिखती है, लेकिन असल में उसकी मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है। सेबी ने पहला बड़ा बदलाव जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को लेकर सुझाया है। ये बॉन्ड ना ट्रेड होते हैं, ना बेचे जा सकते हैं और ना ही इनसे कोई कमाई होती है। सीधी बात, ये निवेश नहीं, एक तरह का सोशल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बीएसडी की पात्रता में इन्हें जोड़ दिया जाता है, जिससे कई छोटे निवेशकों की पोर्टफोलियो वैल्यू दिखने में बढ़ जाती है और वे बीएसडीए सुविधा के बाहर हो जाते हैं। सेबी चाहती है ऐसे बॉन्ड को बीएसडीए वैल्यू कैलकुलेशन में गिना ही ना जाए। सेबी ने दूसरा सुझाव दिया है कि डीलिस्टेड शेयरों को वैसे ही माना जाए जैसे सस्पेंडेड सिक्योरिटीज को माना जाता है। डीलिस्टेड शेयरों में ना लिक्विडिटी होती है, ना असली कीमत पता चलती है, इसलिए इन्हें भी बीएसडीए पोर्टफोलियो वैल्यू में शामिल ना करने की सलाह दी गई है। तीसरा सुझाव ई लिक्विड लेकिन लिस्टेड शेयरों पर है, यानी ऐसे शेयर जो ट्रेड तो होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। सेबी चाहती है ऐसे शेयरों की वैल्यू तय करने के लिए लास्ट क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल किया जाए। इससे बीएसडीए पात्रता का आकलन ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा। सेबी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी डीपीएस के लिए सिस्टम आसान बनाने के सुझाव दिए हैं। मौजूदा ग्राहकों की बीएसडीए पात्रता अब हर तिमाही सिस्टम ड्रिवन होगी। ग्राहक अपनी सहमति कई तरीके के डिजिटल मोड से दे सकेंगे, सिर्फ ईमेल पर निर्भर रहना जरूरी नहीं होगा। सेबी का मानना है कि इससे ब्रोकरों के काम करने का तरीका एक जैसा हो जाएगा और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सेबी ने इन सुझावों पर जनता से 15 दिसंबर तक राय मांगी है। अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो लाखों छोटे निवेशकों को कम लागत वाले डीमैट की सुविधा मिलेगी और गैर लिक्विड या बेकार पेपर्स की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो क्या बीएसडी के नियम जल्द ही बदल जाएंगे? क्या छोटे निवेशकों के लिए डीमैट अकाउंट चलाना अब और सस्ता हो जाएगा? आने वाले कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।